हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। अगर सभी फिंगर्स के ऊपर ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है वो काफी मिलनसार होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी इनकी नजर आ रही है फिंगर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिंगर्स की लंबाई को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर यानी कि बृहस्पति की फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है। अगर हम सूर्य फिंगर के साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, लेकिन बृहस्पति फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी होती हैं, साथ ही साथ ऐसे नेटिव नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और दूसरों को लीड करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। तो काफी अच्छी क्वालिटीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा रहता है ऐसे व्यक्ति का। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं ऐसे नेटिव, इनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो। और अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो यहाँ पर शनि फिंगर काफी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। थिकनेस में यह फिंगर काफी अच्छी है और शनि माउंट हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से हार्डवर्क लाइफ में रहेगा, लेकिन बहुत ही मेहनती टाइप की इनकी नेचर, अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहेंगे ये। मरकरी को देखते हैं तो मरकरी यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में है, लेकिन लो सेट हो रही है यह फिंगर। लंबाई में इस फिंगर का अच्छा होना व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी मरकरी फिंगर में कोई कमी ना हो, लेंथ में अच्छी हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से धन कमाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस भी काफी अच्छी रहती हैं। ओवरऑल अगर हम इनकी फिंगर्स की थिकनेस को चेक करते हैं तो काफी थिक फिंगर्स नजर आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना एनर्जी और स्टैमिना को दर्शाता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप्स नहीं है इनकी फिंगर्स के बीच में, लेकिन आपको इंडेक्स फिंगर और शनि फिंगर के बीच में हल्का गैप नजर आएगा, जबकि इन फिंगर्स में बिल्कुल भी गैप्स नहीं है, बिल्कुल सटी हुई फिंगर्स नजर आ रही है, कोई भी रोशनी आर पार जाती नजर नहीं आ रही। इस तरह का अगर गैप सभी फिंगर्स के बीच में हो तो धन के संचय में दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी फिंगर्स में ऐसे गैप्स नहीं है। तो थोड़ी खर्चीली पर्सनैलिटी तो इनकी रहेगी, लेकिन बाकी की फिंगर्स में गैप ना होना इनको काफी हद तक बेनिफिट देगा और धन संबंधी दिक्कतें लाइफ में कम रहेंगी, थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में रहेगी, क्योंकि शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं यहां से एक ऐसी रेखा बन रही है जिसमें इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट तीनों को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी माउंट यहाँ पर हल्का सा लो सेट हो रहा है, लेकिन यह माउंट भी वीक नहीं है, क्योंकि अगर इस माउंट को हम देखते हैं तो यह जो इतना एरिया है माउंट का, यह ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको नजर आएगा। इस माउंट का उठा हुआ होना, उभरा हुआ होना और इस माउंट के ऊपर मरकरी लाइन का मौजूद होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप देख सकते हैं यह जो रेखा है, बेशक यह रेखा बहुत लंबी नहीं है, कुछ इस तरह की यह रेखा नजर आ रही है, थोड़ी सी ब्रोकन है। यहाँ पर आपको एक ब्रेक नजर आएगा इस रेखा में और यहाँ पर तो काफी गैप नजर आ रहा है। दोस्तों, मरकरी रेखा जितनी ज्यादा लंबी हो उतना अच्छा माना जाता है।
अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर इस माउंट तक पहुँच जाए, इस तरह की लंबी रेखा जो मैंने ग्रीन कलर में ड्रॉ की है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं बिज़नेस के मामले में। तो यहाँ पर इस रेखा का होना ही अपने आप में एक अच्छा योग है और यह रोका रेखा होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति बिज़नेस के ज़रिए धन कमा सकता है। और ओवरऑल जो इनका माउंट है, मरकरी माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे और उसके साथ-साथ एक सिम्पैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी इनकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएँ नज़र आएँगी। जितनी ज़्यादा खड़ी रेखाएँ इस माउंट के ऊपर होती हैं, उतनी अच्छी क्वालिटीज़ व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से या अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। एक हीलर टाइप की पर्सनैलिटी व्यक्ति की होती है जिनके मरकरी माउंट के ऊपर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएँ मौजूद हों। तो यह क्वालिटीज़ इनके अंदर सहज ही आ जाएँगी। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य माउंट यहाँ पर दबता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट हल्का-सा दब रहा है, सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है, लंबी सूर्य रेखा प्रेज़ेंट नहीं है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा यश और नेम एंड फेम की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। और आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर सूर्य रेखा की हम बात करें तो कुछ इस साइज़ की छोटी-सी सूर्य रेखा और वो भी थोड़ा-सा कटती हुई नज़र आ रही है। कई बार डिफ़ेम होने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पर यश की कमी है, लेकिन इनकी हार्ट लाइन बहुत कर्व्ड है। आप देख सकते हैं कि जो हार्ट लाइन है इस तरह से पूरी कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह के व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होते हैं, दूसरों की हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर सूर्य माउंट दब रहा हो तो इन्हें बदले में किसी तरह का कोई भी रिवार्ड नहीं मिल पाता। कुछ इस तरह की दिक्कतें लाइफ में आने की संभावना रहती है। और अगर हम बात करें इनके शनि माउंट की, शनि माउंट बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भी ऊपर की तरफ उठा हुआ नहीं है। शनि माउंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी कंफर्टेबल लाइफ नेटिव की रहती है। लेकिन यहाँ पर शनि माउंट फ्लैट है। लाइफ में कंफर्ट्स तो रहेंगे क्योंकि शनि रेखा मौजूद है, लेकिन काफ़ी मेहनत इनको करनी पड़ेगी। अगर हम इनकी शनि रेखा की पोज़ीशन यानी कि भाग्य रेखा को चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग के साथ यह भाग्य रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ से इनकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है और आगे फिर से यह इस तरह से चल रही है और फिर उसके बाद यह रेखा छोटी-छोटी ब्रेक्स के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों इस तरह की ब्रेक्स का होना अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। जितनी ज़्यादा ब्रेक्स होंगी उतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर 36 यानी 36 के आसपास की एज में ब्रेक है। उसके बाद 44 और 45 के आसपास की एज में एक ब्रेक नज़र आ रही है और उसके बाद लगभग 54 के आसपास की एज में ब्रेक नज़र आ रही है। तो इन एजेस में इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और लाइफ में दिक्कतें आएँगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है। इस लाइन का आगे तक मौजूद होना यह दर्शाता है कि इन प्रॉब्लम से निकलेंगे, जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें आएँगी उनसे ये बाहर होंगे और लाइफ में काफ़ी आगे तक बढ़ पाएँगे। आगे आप बात कर सकते हैं इनके गुरु माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बृहस्पति माउंट का प्रोमिनेंट होना, उभरा हुआ होना एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। इस तरह का माउंट होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो यह बृहस्पति माउंट इनकी नॉलेज को बढ़ाएगा, फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में बढ़ोतरी करता है और यह बृहस्पति माउंट अगर अच्छा हो, तो नेटिव को धन भी मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ रेखाएँ यहाँ पर इनके इस माउंट की तरफ बढ़ रही हैं, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन्स कहते हैं। तो यह रेखाएँ होने से भी लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहती है, लेकिन इसके साथ-साथ भाग्य रेखा का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा में कुछ कमियाँ मुझे नज़र आ रही हैं। आगे बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड है। एक कर्व्ड हार्ट लाइन नेटिव को इमोशनल नेचर का बनाती है और इसी हार्ट लाइन से नीचे की तरफ चलने वाली कुछ रेखाएं नजर आ रही हैं, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स से गुजरना पड़ेगा, यानी उन्हीं लोगों से धोखा मिलने के चांसेस भी रहते हैं लाइफ में जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट हो। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं लाइफ में क्योंकि ओवर इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी भी इनकी रहने की संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर हम इनकी माइंड लाइन को चेक करते हैं दोस्तों, तो बहुत लंबी माइंड लाइन है। यहाँ पर बिल्कुल हथेली के दूसरी तरफ पहुंचती हुई इनकी माइंड की लाइन नजर आ रही है। यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है और यह माइंड की लाइन दूसरे शोर तक पहुंच रही है और यह माइंड लाइन की जो शुरुआत है
वो मंगल के एरिया से हो रही है। मंगल काफी प्रोमिनेंट है, थोड़ा अग्रेशन इनके भीतर ज्यादा रहेगा और मंगल के एरिया से माइंड लाइन का शुरू होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफी प्लानिंग्स करने वाले होते हैं। प्लानिंग्स तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो अपनी प्लानिंग्स में खुद ही चेंजेस करते रहते हैं। इस तरह का स्वभाव हो सकता है इनका। माइंड लाइन का लंबा होना कई बार नेटिव को तनाव भी देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए मूव ऑन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते। मेमोरी इतनी तेज होती है कि पुरानी से पुरानी बातें याद रह जाती हैं, बचपन की बातें भी इनको याद रहती हैं। और इस तरह की रेखा होने की वजह से थोड़ा तनाव जरूर होता है, लेकिन मेमोरी बहुत शार्प होती है। और एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पर गैप नजर आएगा आपको इनकी माइंड लाइन में और इनकी लाइफ लाइन में। काफी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर, छोटी एज से ही अपनी सारी जिम्मेवारियां उठाना शुरू कर देते हैं ऐसे व्यक्ति। और यह जो गैप है इंडिकेट करता है कि थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी इनका रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है और लगभग 80 के आसपास की एज को यह रेखा दर्शा रही है। कुछ इस तरह की इनकी रेखा, अंदर मंगल की रेखा चलती हुई थोड़े अग्रेशन को तो इंडिकेट करती ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रॉपर्टी का सुख भी दिलवाती है ऐसी रेखा। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से लाइफ में प्रॉपर्टी अर्जित कर सकते हैं, इस तरह की यह रेखा है। 80 के आसपास की एज यहाँ पर नजर आती हुई, थोड़ा स्ट्रेस लाइफ में इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से रहेगा। जो यहाँ पर नजर आ रही है मिडिल एज तक, लगभग 50 की एज तक थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं। उसके आगे की एज जो काफी अच्छी है, लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। और केतु माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको एक इस तरह से फिश जैसा सिंबल बनता नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह होने से व्यक्ति को लाइफ में अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। सडन वेल्थ गेन्स हो सकते हैं और उसके साथ साथ यह केतु के ऊपर बनने वाला चिन्ह नेटिव को फॉरेन ट्रेवल्स का भी मौका देता है। वीनस माउंट को अगर हम चेक करें तो वीनस माउंट थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है दोस्तों। बहुत सारी बारीक ऐसी रेखाएं होने की वजह से मैरिड लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स रह सकती हैं, थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर फैमिली लाइफ में रहने की संभावनाएं, कुछ वरीज फैमिली लाइफ की तरफ से होने की संभावनाएं। चंद्र माउंट को अगर देखें तो थोड़ी स्पेस कम हो रही है चंद्र माउंट की यहाँ पर। और चंद्र माउंट से यह रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई लंबी दूरी की यात्रा की तरफ भी इशारा करती है। ओवरऑल थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन भी आगे बढ़कर चंद्र माउंट तक पहुंच रही है और चंद्र माउंट भी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।